टॉपिक्स लिस्ट डाउन करो पढ़ने के, सोने से पहले अगले दिन का टॉपिक लिस्ट डाउन करो कि ये कंप्लीट करना, अगले दिन उठ के उतने को कंप्लीट करने की कोशिश करो। आई गेस विंटर की बात करें, मैं दिसंबर और जनवरी के महीने में 3 बजे उठ के पढ़ी हूँ, ठीक है। That was very difficult. I was living alone in Delhi. There was nowhere to wake me up. That was my inner spirit that helped me. 3 बजे उठना है तो उठना है. I still remember मैं जैकेट पहन के सोती थी ताकि मेरे को गर्मी लगे और मैं उठ जाऊँ. क्योंकि अगर आप ठंड लगेगी आपको तो आप उठ नहीं पाओगे, ब्लैंकेट में से निकल नहीं पाओगे. और मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के टेबल पे बैठ के पढ़ती थी ताकि मैं अटेंटिव पोजीशन में रहूँ, ठीक है। तो मेरे स्टडी आवर्स तो बहुत थे, मतलब मैं पूरे दिन पढ़ती थी। इनफैक्ट मैं कोचिंग आना और बस मेरा ब्रेक, मैं कोचिंग आ रही थी, मैं क्लास में मस्ती करते हुए पढ़ती थी, इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी बन पाई। आपको पता है व्हाट वी डू इज एज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन बाहर ढूंढते हैं, हम इधर उधर की चीजें। आप कोचिंग में दोस्त बनाओ, आप पढ़ने वाले दोस्त बनाओ, आप टीचर्स से बॉन्ड बनाओ। आप देखो आप इंटरेस्ट लो इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पढ़ोगे। मैं खुद एक इंजीनियर थी, आई वाज जीरो। मैंने कोचिंग ज्वाइन की नवंबर 28 में, मेरे को जीके का जी भी नहीं पता था। सोचो आई हैड 3 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसमें एफकेट भी पढ़ा था, 4 मंथ बीच में एफकेट भी पढ़ा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, मेरे को उससे पहले पता नहीं था जीके में आता क्या है। सोचो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इंटरेस्ट लिया। तुम लोग सारे इंटरेस्ट को छोड़ो, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, पेपर यू निकलेगा और तुम कॉन्फिडेंट होकर निकलती कि मेरा पेपर निकल रहा है। पेपर टफ आए तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर की से तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता होगा मेरा पेपर निकल रहा है क्योंकि तुमने इंटरेस्ट लेके पढ़ाई की है। ये ध्यान रखना। तो घंटे कितने ये मत गिनो, एक बार इंटरेस्ट आएगा ना तुम देखना, तुम जीके को ऐसे पढ़ोगे जैसे कोई नहीं पढ़ता है। बट उसको अपने फ्रेंड्स यहाँ बनाओ एंड मेक गुड फ्रेंड्स हियर। सेकेंडली मेरा तो ऐसा था कि मैंने लेट ज्वाइन की थी कोचिंग, तो मेरे सारे आधे सब्जेक्ट थे। तो मैंने सर को बोला सर मेरी बैकअप क्लासेस लगाइए, ठीक है। और मेरी बैकअप क्लासेस जो रोज चाहिए होती थी किसी न किसी सब्जेक्ट की 2 घंटे, कभी 3 घंटे। संडेज को तो मतलब कभी मैं पूरा हाफ बैठी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। तो सर ने हेल्प की है, ठीक है। और मेरी पूरी बैकअप क्लासेस एंड तक चली है। सोचो बट बच्चे क्या करते हैं, आते हैं थोड़ी बहुत बैकअप क्लासेस ली, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। आप इंटरेस्ट दिखाओगे, टीचर आपकी हेल्प करेगा। मतलब मैंने तो जितनी बैकअप क्लास ली आप लोग सोच नहीं सकते हो। एक बैच तो अलग चला है, साथ में बैकअप क्लास का बैच मेरा अलग चला है पूरे 4 मंथ्स। और कुछ What extra you do for the English? इंग्लिश में एसपी बख्शी की जो बुक है ना, दैट इज मोर देन इनफ। या इट्स मोर देन इनफ। Any YouTube channel? नहीं, नो यूट्यूब चैनल, नथिंग। आप पता है बुक से पढ़ना आपकी रिटेंशन पावर को बढ़ाता है। करंट अफेयर्स का भी मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप बुक्स से पढ़ो, मतलब जो मंथली मैगजीन्स आते हैं या जो यूट्यूब के वीडियोस में रिटेंशन पावर बिल्कुल नहीं होती है।